हाय एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश्वर दीवान और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 11th क्लास का मैथ का चैप्टर 1 सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, यानी कि समुच्चय सिद्धांत की परिकल्पना या समुच्चय सिद्धांत को सर्वप्रथम जर्मनी के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने दिया था। ही फर्स्ट इनकाउंटेड सेट्स व्हिल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। त्रिकोणमितीय श्रेणी को सरल करते समय सबसे पहले समुच्चय को परिभाषित किया था जॉर्ज कैंटर ने। तो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं व्हाट इज सेट्स। समुच्चय क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। ताश की गड्डी हो गई, एक सेट हो गया, सेट्स हो गए। ठीक है, उसी प्रकार हम मैथ्स में कैसे यूज़ करेंगे सेट्स को एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभाज्य संख्याओं का एक समूह, कलेक्शन। ठीक है, और विषम संख्याओं का एक समूह, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का एक समूह। ठीक है, ये हो गया सेट्स के एग्जाम्पल। सेट्स के एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। फर्स्ट, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि जो विषम प्राकृतिक नंबर्स है, संख्या है, वो 10 से छोटी कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9 है। ठीक है, अगर इसमें हम 8 कर देते हैं 2, 6, 8 जो इवन नेचुरल नंबर है, तो क्या ये एक सेट्स का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह बोला गया है। यहाँ पे सुपरिभाषित क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ऑड नेचुरल नंबर बोला गया है, लेकिन यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर भी ऐड हो गया है, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, वो सेट्स का एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नहीं आएगा ऑड नेचुरल नंबर, और ये आएगा। ये हो गया आपका ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी कि विषम प्राकृतिक नंबर्स की छोटी संख्या, ये हो गया। और सेकंड है द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की नदियाँ हैं, नदियों का समूह। ठीक है, ये एक सेट्स के एग्जाम्पल है, यानी कि जितने भी नदियाँ होगी उसका एक समूह हो गया। ठीक है, अगर कलेक्शन में उसमें हम जो भारत की दूसरी नदियाँ हैं, भारत के बाहर, जैसे कि अमेजन नदी, नील नदी, इसको हम अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि वो भारत की नदियाँ नहीं है, वो भारत के बाहर है, अलग देश में है। ठीक है, और तीसरा देखिए द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का नाम यहाँ पे लिखा गया है। AEIOU इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का नाम AEIOU। अगर इसमें हम BCZ जो भी हो, इसके अलावा AEIOU के अलावा जो भी हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे, तो क्या ये यहाँ पे सुपरिभाषित जो कह रहे थे सेट्स में, तो उसका एग्जाम्पल सेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोवल्स बोला गया है, वोवल्स केवल 5 है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अब ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट्स का एग्जाम्पल। द फॉलोइंग पॉइंट्स may be note. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट्स आर synonyms terms, यानी कि समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा मेंबर्स यानी कि सदस्य पर्यायवाची पद है। एंड सेकेंड, सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ABC, XYZ etc, यानी कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC या XYZ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC या XYZ से। एंड थर्ड है द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC, XYZ TC, यानी समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ABC, XYZ छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि A समुच्चय A का एक एलिमेंट है, ठीक है, एक भाग है का एक एलिमेंट है, यानी कि जो ये A है वो कैपिटल A का एक एलिमेंट है, अवयव है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A बिलोंग टू कैपिटल A, यानी कि जो A है वो कैपिटल A का एक अवयव है। ठीक है, इसी प्रकार यदि B सेट A का एक अवयव नहीं है, अवयव
नहीं है, ठीक है। बी सेट सॉरी ए का अवयव नहीं है, इसका अवयव नहीं है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि जो बी है वो ए का अवयव नहीं है। यहाँ देखिए देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, यानी कि इसकी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर लिस्टिंग मेथड, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म रूल मेथड। इसको हिंदी में रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। यहाँ देखिए इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमस एंड और इनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है, ये मंझले कोष्ठक का उदाहरण, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। हम एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोष्ठक के अंदर जो एलिमेंट्स है वो अर्धविराम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब अर्धविराम द्वारा प्रदर्शित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म अस, यानी कि 7 से कम सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में है। यहाँ पे देखिए रोस्टर रूप में यहाँ पे दिया है, मैंने अभी जैसे एग्जाम्पल में बताया था कि कोष्ठक के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो अर्धविराम द्वारा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए कोष्ठक के अंदर जो एलिमेंट्स है वो अर्धविराम लगा हुआ है इसमें, और ये जो 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्या ही है 2 4 6। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 इज, यानी कि जो नेचुरल नंबर है जो 42 को विभाजित कर देता है उसको हम संचय रूप में यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ठीक है, ये सभी वो नंबर है, नेचुरल नंबर है जो 42 को विभाजित कर देता है। एंड थर्ड एग्जाम्पल क्या है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर दिया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 5 जितने भी नेचुरल नंबर है, यानी कि पूरा बढ़ती है, पूरा अनंत तक जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका फोर्थ डी, अ सेट ऑफ फुल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, 0 से 1 2 3 4, यानी कि ये भी अनंत तक जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं मैथमेटिक, इसको हम सेट्स रूप में लिखेंगे, समुच्चय में लिखेंगे। अगर हम समुच्चय में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे एम, यहाँ पे एम है, ये टी, ये टी, ये ई, यहाँ ई, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर्स दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा है। समुच्चय में सेट्स में लेटर्स दोबारा रिपीट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एम ए टी एच ई आई सी, यहाँ पे ई दोबारा रिपीट नहीं हुआ है सेट्स में, एम दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, और टी भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। तो ये हो गया सेट्स का एग्जाम्पल। सेकेंड मेथड देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any elements outside the set, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। समुच्चय जैसे कि यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स जो अवयव है, ठीक है, तो इसमें एक खास गुणधर्म होता है जो बाहर के किसी अन्य अवयव में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए in the set curly bracket a e I o u curly bracket close, all the elements possess a common property, namely each of them is a vowel in the English alphabet, यानी कि जो समुच्चय है, समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स है इसमें खास गुणधर्म ये है कि ये सभी क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वोवल है, वोवल्स लेटर्स है, यानी कि स्वर है, स्वर अक्षर है। ठीक है, एंड नो अदर लेटर्स possess दिस प्रॉपर्टी, यानी कि इस गुणधर्म वाला कोई अन्य लेटर्स नहीं है। डिनोटिंग दिस सेट बाई वी, वी राइट, इसको हम वी से निरूपित कर देते हैं। वी इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट एक्स, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल ए ई आई ओ यू, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक्स को अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर मानते हैं ना, यानी कि एक्स इज इक्वल ए ई आई ओ यू है। ठीक है,
हम यहाँ पे x की जगह ध्यान रखना, x की जगह हम तो चाहे y ले सकते हैं, z भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमेशा मंझले कोष्ठक के अंदर ही निरूपित करते हैं। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल करली ब्रैकेट x, x इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि x जो है वो प्राकृतिक संख्या है, एंड 3 लेस देन x लेस देन 10 करली ब्रैकेट क्लोज। इज रीड अस, यानी कि इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है, इस समुच्चय को किस प्रकार से पढ़ेंगे। द सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural numbers and x lies between 3 and 10, hence the numbers 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are the elements of the set A। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी x का समुच्चय है, सभी x का एक समुच्चय है जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है और x 3 और 10 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे x जो है 3 और 10 के बीच में है, अतः संख्याएं 4, 5, 6, 7, 8 और 9 समुच्चय A के अवयव है, ठीक है। समुच्चय A का ये जो है ना, समुच्चय A का एक अवयव है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए x जो है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, लेकिन 3 लेस देन x, यानी कि 3 से बड़ी जो नंबर होगी 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, एंड x लेस देन 10, x जो है वो 10 से छोटी होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी यहाँ पे 9 छोड़ दिया था, यानी कि 3 से बड़ी संख्या नेचुरल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, और 10 से छोटी, ठीक है। तो यही कहा गया है कि 3 से बड़ी नेचुरल नंबर और 10 से छोटी नेचुरल नंबर जो है वो ए समुच्चय ए का एक अवयव है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है b इज इक्वल करली ब्रैकेट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे x जो है वो प्राकृतिक नंबर है जो 42 को डिवाइड करता है। हम x की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं, चाहे 2 लिख सकते हैं, या 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42, इन सभी नंबर्स में से कोई भी आप एक नंबर्स ले सकते हैं जो यहाँ x दिया है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल c इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट y इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेम वैसा ही है, y की जगह हम कोई भी वोवेल ले सकते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्वर a, e, i, o, u, इन सभी में से कोई भी एक वोवेल ले सकते हैं y की जगह।